हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो है जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन रहेगा प्रूव करने वाला। ठीक है, तो लिखा हुआ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, मतलब जो भी नीचे दिया हुआ है, अभी हम दो ही लिखे हैं और भी नीचे क्वेश्चन है, तो जितना भी नीचे क्वेश्चन दिया सबको क्या करना है, हमको प्रूव करना है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यानी ये चीज दिया हुआ है, हमको ये लाना है। ठीक है, यानी एक तरह से कहा जाए ये मेरा क्वेश्चन है, ये हमको आंसर लाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं से भी चल सकते हैं, या तो इस साइड से चलें या फिर इस साइड से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या तो इसको इसके बराबर कर दें या फिर इसको इसके बराबर कर दें, दोनों तरफ से तो बराबर नहीं आएगा। तो चलते हैं एलएचएस से चलते हैं, यानी एल एच एस, यानी हम इस साइड से चलते हैं। ठीक है, इस साइड से अगर चल रहे हैं तो आंसर में कितना आना चाहिए, आंसर नहीं मतलब इतना हमको लाना है किसी भी तरह से, चाहे जैसे करें। तो एलएचएस मेरा क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है मेरा। अब देखिए इस साइड एलएचएस में ये चीज मेरा दिया हुआ है, एलएचएस में मेरा क्या है, कॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरा कॉस कहीं नजर आ रहा है क्या, अगर इसमें कॉस नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में बदलेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, जितना भी मतलब बड़ा बड़ा टर्म नहीं, उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं। तो कोसेक थीटा का होता है क्या, 1 बाय साइन होता है, कोसेक थीटा का 1 बाय साइन माइनस कॉस का क्या बताए थे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां भी साइन थीटा यहां भी साइन थीटा, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, साइन, साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए साइन थीटा यहां भी है यहां भी साइन थीटा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पे आने वाला है, माइनस, फिर देखिए यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, अब क्या करना है इसमें, होल स्क्वायर यानी दोनों के स्क्वायर है, तो ऊपर का स्क्वायर अलग कर देते हैं, नीचे का स्क्वायर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अलग अलग किया जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ऊपर में आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा क्या। अब देखिए कल हम वीडियो के इससे पिछले वीडियो के लास्ट में हम बोल चुके हैं कि इसमें जितना भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिटी प्रूव करना है हमको, तो उसके लिए हमको सारा फॉर्मूला जितना भी आइडेंटिटी लिखा है या जितना भी उससे फॉर्मूला बना बना के लिखा है तो वो सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ये आइडेंटिटी रख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बता चुके हैं, ऐसा नहीं बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को फ्री कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो वही किए यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसके प्लेस में हम क्या किए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 1 1 पे स्क्वायर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 पे स्क्वायर दे क्यूब दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखते हैं ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर है दोनों टर्म में, तो होल स्क्वायर इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा है। इसको मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब क्या, तो किसी भी टर्म के अगर स्क्वायर है इसका मतलब क्या, उस टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे मल्टीप्लाई किए, नहीं मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक फॉर्मूला बताएं क्या होता है, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई यानी ए प्लस बी इंटू ए यानी 1 माइनस कॉस थीटा। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला देखिए क्या किया, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिए क्या, 2 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। नीचे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वही चीज यहाँ लिखे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस आ रहा है क्या, नीचे भी माइनस यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में भी है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई में भी है कैंसिल आउट होगा क्या। अब मेरा बच क्या गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बचा है जरा देखिए क्या यही आंसर है क्या, यानी यही लाना है इनको क्या, देखिए थोड़ा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज मेरा आ गया यहाँ पे, ये एक टर्म आया यहाँ पे, और हमको लाना क्या था, यही तो प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सेम सेम यही एज इट इज आ चुका है। तो यानी एलएचएस जो मेरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया है क्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है। एलएचएस में भी मेरा ये है, आरएचएस में भी मेरा क्या है ये है, तो यहाँ से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर में ये क्या है क्वेश्चन, इसको थोड़ा साइड करते हैं, स्पेस करना है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर में भी वही सेम चीज है, ये टर्म दिया हुआ एलएचएस में, आरएचएस के इक्वल लाना है। ठीक है, तो फिर से सेम वही कंडीशन में एलएचएस से चलते हैं। अब देखिए एलएचएस में मेरा क्या है, cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a, ये चीज मेरा दिया हुआ है एलएचएस में। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो इसमें देखिए इधर भी साइन कॉस में है, इधर सेक में, तो कॉस से डायरेक्ट सेक में बदलना कोई, अगर यहाँ पर अगर हम सेक में बदलते हैं तो ये और मेरा बड़ा होता जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले इसी को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले इसी का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में प्लस है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाला का। देखिए दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कोई किसी से मतलब डिवाइड अगर होगा क्या, 1 प्लस साइन है और ये कॉस है, दोनों अलग अलग टर्म है तो डिवाइड तो होगा नहीं। अगर कोई भी टर्म डिवाइड नहीं होता है तो हम एलसीएम लेने के लिए उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस ए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए यहाँ मेरा मिल रहा है, तो बचा मेरा क्या, कॉस, यही तो बचा है। फिर से देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ पे मेरा है नीचे में,
इससे अगर नीचे वाला को डिवाइड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से। ऊपर में भी मेरा क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस फिर से देखिए अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए को अगर इस यानी कॉस ए से इस पूरा टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से ये कॉस ए खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा, वन प्लस साइन ए, ये बचेगा। तब वन प्लस साइन ए को ऊपर से यानी वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो दो बार दोनों सेम टर्म है क्या, अगर दोनों सेम टर्म है तो मल्टीप्लाई करने से तो ये मेरा स्क्वायर आ जाएगा क्या, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना, ये क्या स्क्वायर करते हैं, यानी टू इंटू टू, या तो फोर लिखे या फिर टू का स्क्वायर लिखिए, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो उसी टाइप से वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर प्लस, यहाँ देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो क्या करें हम, इसको तोड़ देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ऐसा ही फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा होता है। तो उसी के फॉर्मेट में इसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, नीचे जो है एडिटिव वही लिख देते हैं, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही टर्म था पहले से। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कुछ नहीं तो प्लस होगा, अच्छा रुकिए हम इसको एक जगह कर देते हैं, सब में देख रहे हैं सब में प्लस है तो इसको इधर उधर करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको साइन स्क्वायर को हम आगे ला देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं क्या रहता है, प्लस रहता है, तो यहाँ प्लस लिखें, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए इसको जस्ट आगे लग गए इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर वन होता है प्लस टू इंटू वन इंटू साइन ए, टू साइन ए हो जाएगा, ऐसा होगा डिवाइड के बाद वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा होगा। ठीक है, देखिए हम इस जगह हम सिर्फ साइन साइन स्क्वायर ए था इसको जस्ट आगे किए हैं, यानी साइन स्क्वायर को क्या किया हम, इसमें प्लस था क्या, तो इसी का प्लस साइन लेके हम आगे कर देंगे और सबकी आईडी जो था वही लिखे हैं क्या। तो इसको आगे इसलिए किए हैं ताकि फॉर्मूला आसानी से बिठा सकें, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा स्टेप एक तो क्या है लाइन पढ़े, दूसरा समझ में ज्यादा है अच्छा से, इसीलिए थोड़ा एक स्टेप में ज्यादा पढ़े। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है क्या, और वन यहाँ पे पहले से वन प्लस टू इंटू साइन, टू इंटू साइन, ऐसा है डिवाइडेड बाय, नीचे जो है वही एडिटिव लिखते चलते हैं, नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, वन प्लस साइन इंटू कॉस है, ऐसा ही है। अब देखिए वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, टू प्लस टू साइन, ऐसा होगा डिवाइडेड बाय वही सेम चीज वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, जगह तो है नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा यहाँ पे देखिए, टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी है,
तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 का अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 और बाहर चल गया, सिर्फ साइन ए बचेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे जो है सेम आइडियली वही लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। अब देखिए नीचे भी नीचे भी क्या है मेरा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब बचेगा मेरा क्या यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या बच गया मेरा cos ए, ऐसा ही बचा है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय cos ए मल्टीप्लाई बाय 1, इसलिए लिखे हैं ताकि पता चले, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय cos ए को क्या लिख सकते हैं हम sec ए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई किए, और इधर मल्टीप्लाई नीचे cos ए है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 बाय cos ए को हम क्या लिख सकते हैं sec ए, लिख सकते हैं क्या sec ए, यानी 2 sec ए। देख रहे हैं एलएचएस से मेरा यहाँ से चले गए एलएचएस से, तो लास्ट में मेरा क्या आया मेरा 2 sec ए आ चुका है, और आरएचएस में हमको लाना क्या था 2 sec ए ही लाना, यही तो लाना था। तो इसके बाद यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो लास्ट लाइन लिख देना है एलएचएस जो था वो मेरा आरएचएस के इक्वल हो चुका है, लास्ट लाइन, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है तो हम बता देते हैं, इससे जस्ट नीचे लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो चुका है, यानी क्या प्रूव, ठीक है। तो ये दोनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।